बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में आंखें बंद करने वाले को क्या कुछ हो सकता है। नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा स्तून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में उसे हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कर्ब, उसकी हजूरी और उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। क्या दीन की रूह और बंदगी के मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? ज़ाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताज़गी सिर्फ़ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताज़गी ना मिले तो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताज़गी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर किए हुए हो। तो नाज़रीन, नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है। उलमा ने इस हवाले से क्या फरमाया है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फ़ुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो नाज़रीन, इसलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लत के बारे में जाना जाए कि अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत ख़ास से नवाजा और उन्हें मुकाम अब्दियत से सरफराज किया। इन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत और खुशू व खुजू था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गार हिरा में काफ़ी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कारबंद हो गए। इब्तिदा में आप छुप कर नमाज अदा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हद दर्जे की मिसाल थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज़ों में भी खशियत इलाही से अश्कबार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से मुतवज्जे होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका और ना कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी। इसके कुछ अरसे के बाद सुबह और शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ना शुरू कर दी। इसका जिक्र कुरान पाक में यूँ हुआ है, सुबह और शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो, उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। इसके बाद रात की नमाज फ़र्ज की बजाय नफल हो गई। तहज्जुद के नफल हो जाने के बाद भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी किरत किया करते थे। बाद में जब 5 नमाजें बाजमात फ़र्ज हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीज़े को बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आज़ी और खुशू व खुजू होता कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात
जो आपने देखी हो बयान कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब ना थी, सभी बातें अजीब थीं। चनाचा एक शब का वाक़या है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँगा। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीने मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी इसी तरह रोते रहे। उसके बाद सजदे से सर उठाया तो उस वक्त भी रोते ही रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर फ़जर की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊँट की ओजड़ी नजासत समेत उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चनाचा अकबा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊँट की ओजड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ़ उठाना पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक रात मुझको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा, शायद आप पूरी सूरह एक ही रकात में ख़त्म करना चाहते हैं। चनाचा जब आपने इस सूरत को ख़त्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सूरह अल इमरान शुरू कर दी और वो भी ख़त्म हो गई तो सूरह निसा शुरू कर दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर नायत सुकून व इत्मीनान से क़िरात फरमा रहे थे और हर आयत के मज़मून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते थे। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, रुकू में भी क़याम के बराबर तवक्कुफ़ फरमाया, फिर खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर देर फरमाई। हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक किया, वुज़ू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहाँ रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरह के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की क़िरात में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकात में सूरह अल इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज़ पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरमा में जा कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मुहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीक़ों को फॉलो किया है या नहीं? तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फ़ुक़हा ने क्या फ़रमाया है? अहले इल्म मुत्तफ़क़ा तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चनाचा अल रोज़ के मुअल्लिफ़ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तोहफ़तुल मलूक के मुअल्लिफ़ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या ना होने का ज़िक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज़ ये भी कि हर उसका इबादत में हिस्सा है। चनाचा इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकिल फलाह के मुअल्लिफ़ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाज़ा हो तो जायज़ है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि बाज़ औक़ात
آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زید المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلا کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے، واللہ عالم۔ تو ناظرین، فقہ کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ سو ناظرین، آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔